अंडरग्राउंड सीक्रेट मनी हाउस। एक गांव में अर्जुन सिंह नाम का एक बहुत बड़ा धनवान रहता था। उसने अपने बिजनेस में खूब पैसे कमाए, लेकिन पैसे खर्च करने में कंजूस था। वो अपने पत्नी सविता और बेटे सुरेश और महेश को भी पैसे खर्च करने नहीं देता था। ना वो ठीक से खाना खाता था, ना ही घर वालों को खाने देता था। एक दिन अचानक अर्जुन सिंह को लकवा मार गया। उसके एक हाथ और पैर को लकवा मार गया और वो बोल भी नहीं पा रहा था। उसने खटिया पकड़ ली। महेश और सुरेश बहुत खुश हुए। उन्होंने उसका इलाज भी नहीं कराया और उसकी खटिया को तबेले में ले जाकर रख दिया। एक दिन अर्जुन सिंह से मिलने उसका दोस्त धर्म सिंह आया। सुरेश और महेश धर्म सिंह को तबेले में ले गए। धर्म सिंह को देखते ही अर्जुन सिंह अपनी खटिया से उठ के बैठने की कोशिश करने लगा, पर वो उठ नहीं पाया और कुछ इशारे करने लगा। किसी को उसके इशारे समझ में नहीं आए। धर्म सिंह सुरेश और महेश से, देखो बच्चों, तुम्हारे पिताजी ने करोड़ों रुपए कमाए हैं, वो सब उन्होंने कहीं छिपा रखा है। लगता है मरने से पहले वो पैसे कहाँ छिपा के रखे हैं ये बताना चाहता है। छिपाए हुए पैसों के बारे में सुनते ही महेश और सुरेश के मन में लालच जगा। अर्जुन सिंह की खटिया तबेले से फिर से घर के अंदर चली गई। हर रोज एक डॉक्टर आकर अर्जुन सिंह का इलाज करके जाने लगा। बहुत दिन बीत गए। पर अर्जुन सिंह के हालात में कोई तब्दीली नहीं आई। एक दिन डॉक्टर ने दोनों बेटों को बुलाया। देखिए, आपके पिताजी का जो भी इलाज हो सकता है हम कर रहे हैं। उनके मानसिक हालत के कारण ठीक से इलाज हो नहीं पा रहा है। उनकी आखिरी इच्छा क्या है ये जानिए और उसी प्रकार इलाज कीजिए। ये क्या नई मुसीबत है यार, वो बात नहीं कर सकते। अब उनकी आखिरी इच्छा क्या है ये कैसे पता चलेगा? अगर इन्हें ऐसा ही छोड़ दिया तो हमें कभी नहीं पता चलेगा उन्होंने पैसे कहाँ छिपाया है। यूं लकवा मार कर पड़े हैं खटिया में, फिर भी हमें सता रहे हैं। वो आखिरी इच्छा क्या है ये माँ को जरूर पता होगा। माँ, तुमने सुना डॉक्टर ने क्या कहा? क्या तुम जानती हो कि उनकी आखिरी इच्छा क्या है? तुम्हारे पिताजी हमेशा ये सपना देखते थे कि वो नोटों के खाट में नोटों के बने चादर बिछाकर सोए। वो कहते थे कि मैं सारा घर पैसे से भर दूंगा, कुर्सियाँ, सोफा सब मैं पैसों से ही बनाऊंगा, ऐसे वो कहते थे बेटे। ये बात सुनकर सुरेश और महेश के मन में लालच जागा। ये इच्छा हम पूरी कब करेंगे और वो ठीक कब होंगे? इतने पैसे लाएंगे कहाँ से? इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम ही नोट छापते हैं। अब खाट में पड़े इनको फर्क कहाँ से पता चलेगा? इतने पैसे अगर किसी ने देख लिए तो परेशानी है। अगर उन्हें पता चला कि ये नकली नोट हैं तो हमें जेल में डाल देंगे। हम कुछ भी कहें वो विश्वास नहीं करेंगे। हम अंडरग्राउंड में पिताजी की इच्छा अनुसार सब प्रबंध करते हैं, तब किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। महेश और सुरेश ने मिलकर अर्जुन सिंह के लिए अंडरग्राउंड में एक घर बनाया। एक मनी प्रिंटिंग मशीन को लाकर उससे नोट प्रिंट करके सारा घर पैसों से भर दिया। उस घर का सारा फर्नीचर अपने छापे हुए नोटों से बनाया। अर्जुन सिंह को उस नोटों के खाट पे लिटाकर उस पर नोटों के चादर ओढ़ दिया। हर रोज डॉक्टर आकर अर्जुन सिंह को उस अंडरग्राउंड हाउस में इलाज करने लगा। सुरेश और महेश इस इंतजार में थे कि कब उसके पिताजी ठीक होंगे। कुछ दिनों बाद अर्जुन सिंह पूरी तरह ठीक हो गया और बोलने भी लगा। सुरेश और महेश बहुत खुश हुए। वो खुशी खुशी अपने पिताजी के पास गए। पिताजी, आपने पैसे कहाँ छिपाए ये तो बताइए।
पैसे छुपाया मैंने? अरे सारा पैसा तो धंधे में डाला है। लेकिन धर्म सिंह अंकल ने तो कुछ और ही बताया था। हो वो, अरे मैं तुम दोनों के बारे में अच्छी तरह जानता था। अगर खटिया पकड़ने की नौबत आ गई तो तुम दोनों से ऐसा कहने के लिए मैंने ही कहा था। इसीलिए तो मेरी खटिया तबेले से घर के अंदर और घर से यहाँ तक आ पहुंची है। सुरेश गुस्से में, फिर जो उस दिन आप इशारा कर रहे थे कुछ कहने के लिए, वो क्या था? अच्छा वो बेटा, उस दिन काली गाय का बछड़ा एक नए झाड़ू को चबाने लगा। नया नया झाड़ू था। मैंने सोचा कि कोई तो उसके मुंह से निकाले, इसीलिए इशारा कर रहा था, पर किसी को समझ में नहीं आया। ये बात सुनकर महेश और सुरेश गश खाकर गिर गए। एनिमल डॉक्टर चिकन गोट काउ। एक गांव में विजय और अनु नाम का एक जोड़ा रहते थे। विजय एक वेटरनरी डॉक्टर था। घर के पास वाला क्लिनिक में जानवरों का इलाज करता था। बेचारे उनको इतने साल के बाद भी बच्चे पैदा नहीं हुए थे। उसके लिए वे दोनों हमेशा दुखी होते थे। उसकी वजह से विजय को दारू पीने का आदत हो गया था और क्लिनिक में भी पी के ड्यूटी करता था। उसकी वजह से भैंस और कुत्ते को लाए हुए उनका मालिक उसको गालियां देने लगे। एक आदमी, छी छी, क्या डॉक्टर हो तुम, पी के ट्रीटमेंट करोगे? ऐसा है तो तुमको भरोसा करके हमारे जानवरों को तुम्हारे पास कैसे लाएंगे बोलो? छी छी, तुम्हारे ऊपर अब तक बहुत कंप्लेंट्स दिए हैं कलेक्टर जी को। जल्द ही तुम्हारा नौकरी पक्का जाएगा। चलिए चलते हैं, कहकर सब उधर से चले गए। तब विजय दुखी होकर अनु से, देखा अनु, इतने साल तक मेरा प्रशंसा करने वाले आज ऐसे मुझे गाली दे रहे हैं। मुझे माफ कर दो अनु, बच्चे नहीं होने का दुख ही मुझे ऐसा करवा रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ तक मुझे मालूम नहीं हो रहा है अनु। आप फिक्र मत कीजिए, हमें बच्चों की जरूरत नहीं है कहकर शायद भगवान ने तय किया होगा, इसलिए ऐसा किया। आप कृपया करके पी के अपना सेहत खराब मत कीजिए। एक बार विजय और अनु कार में जंगल के रास्ते से जा रहे थे। तब एक पेड़ के नीचे रोककर कुछ खा रहे थे। तभी एक टार्जन का बच्चा एक पेड़ को पकड़कर उनका कार पर कूदा। तब वो उनको हैरान होकर देखने लगे। तब विजय ने उसको बर्गर दिया। उसको खाकर वो बच्चा कहकर चिल्लाया। फिर अनु ने उसको आइसक्रीम दिया। वो खाकर फिर से वो बच्चा कहकर चिल्लाया। ये देखने में जंगली जैसा है जी, बहुत प्यारा भी है। क्या हम इसे पालेंगे? ए बाबू, हमारे साथ आओगे? कुकू 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 कहकर चिल्लाकर ठीक है बोला। फिर उसको कार में बिठाकर लेकर गए। फिर उसको अच्छे कपड़े पहनाकर अच्छा खाना दिया। उसको हेमंत नाम देकर बहुत लाड प्यार से देखने लगे। थोड़े दिन के बाद उसको हमारा भाषा भी आने लगा। वैसे भी विजय खुशी के कारण दारू का बोतल को फेंककर दारू पीना बंद कर दिया। अनु ये देखकर बहुत खुश हुई। एक दिन एक आदमी एक मुर्गी, एक गाय और एक बकरी को क्लिनिक लेकर आया और फिर, डॉक्टर साहब, ये मेरे प्यारे जानवर आजकल अच्छे से खाना नहीं खा रहे हैं। मुर्गी ने अंडा और गाय ने दूध देना बिल्कुल बंद कर दिए और ये बकरी हमेशा कहकर नॉन स्टॉप चिल्लाती रहती है जी। थोड़ा देखकर दवाई दीजिए सर। तब मुर्गी, गाय और बकरी कहकर चिल्लाने लगे। वो क्या कह रहे थे हेमंत को समझ में आया। तब वो रोड की ओर देखा तो पुलिस किसी को ढूंढते हुए दिखाई दिए। डैडी, वो झूठ बोल रहा है। असल में ये उसका नहीं है। इनके मालिक से थोड़ी देर पहले इसने चुराया है कह रहे हैं। मुझे जानवरों का भाषा पता है ना, इसलिए जो वो कह रहे हैं मुझे पता चल गया। पुलिस पीछे पड़ने की वजह से छुपने के लिए हमारे क्लिनिक में आया है। कह रहे हैं पुलिस पुलिस आइए आइए कहकर चिल्लाया।
फिर पुलिस उधर आए। तब हेमंत उनसे, सर आप एक चोर को ढूंढ रहे हैं ना? वो यही है, इसने इनको चुरा के लेके आया है। सर इस नालायक बच्चे का बात को विश्वास मत कीजिए सर, उनको क्या मालूम है सर, ये जानवर तो मेरे बच्चे ही हैं सर। इंस्पेक्टर साहब अभी इनके मालिक कौन है बताता हूँ। कहकर कुकू मैं ऐसे जानवरों की आवाज से पूछा। तब वो जानवर के जवाब दिए। सर इनके मालिक का नाम पवन है कह रहे हैं, वे बोल रहे हैं, मुझे समझ में आया है सर। हाँ यार, सच में हमें कंप्लेंट देने वाला वही आदमी पवन है, कहकर उसको फोन किया। फिर वहाँ पवन आया। पवन को देखकर वे जानवर उसके पास प्यार से चले गए। पुलिस ने चोर को पकड़कर खूब पीटे। तब से हेमंत उनके क्लिनिक में आने वाले जानवरों से बात करते हुए उनका समस्या क्या है ये पता करके उसके पिताजी को कहकर उनका मदद करने लगा। उसके क्लिनिक को अच्छा नाम कमाया।